नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल पर। आज की जो हमारी ये क्लास है ना, आरआरबी एनटीपीसी की मैथ्स क्लास में मैं आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने वाला हूँ। इसको बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? मिक्सचर एंड एलिगेशन। मिक्सचर और एलिगेशन हमारा टॉपिक है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बार अपना डेली शेड्यूल बता दूं कि जो हमारी क्लासेस है वो मंडे टू फ्राइडे चलती हैं, ठीक है। ठीक, मंडे टू फ्राइडे चलती हैं। सुबह 7 बजे हमारी सबसे पहली क्लास आती है, मैथ की क्लास आती है। फिर उसके बाद शाम को 4 बजे हमारी रीजनिंग की उसकी जनरल अवेयरनेस की क्लास आती है, और शाम को 7 बजे हमारी ना रीजनिंग की क्लास आती है। ये हमारी तीनों क्लास कंटिन्यू चल रही हैं। तो जो भी हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, हम जो है सुबह 7 बजे वाली मैथ की क्लास में हम पढ़ रहे हैं, ठीक। और आप सभी को ना आज क्या है, मकर संक्रांति। तो आप सभी को मकर संक्रांति की ना बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। आ जाते हैं बिना देर करते हुए। सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या है मिक्सचर एनालिगेशन क्या होता है, देखते हैं, है ना। मतलब मिश्रण और संलयन। तो क्या कहते हैं, कह रहा है कि जब दो या दो से अधिक सामान या असमान पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिला देते हैं तो प्राप्त पदार्थ का मिश्रण क्या कहलाता है? प्राप्त पदार्थ मिश्रण कहलाता है उसका, ठीक है। अब हमारे पास में मिश्रण के ना दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है हमारे पास में साधारण मिश्रण, एक होता है यौगिक मिश्रण। साधारण में क्या होता है कि जब दो भिन्न वस्तुओं को मिलाया जाता है तो वो साधारण मिश्रण कहलाता है। लेकिन जब दो या दो से अधिक साधारण मिश्रणों को मिलाया जाता है और एक नया मिश्रण बनता है तो वो क्या कहलाता है? यौगिक मिश्रण कहलाता है ना। एलिगेशन क्या है बेटा? एलिगेशन है एक ट्रिक है, टेक्निक है, जिसके द्वारा ना हम क्या प्राप्त करते हैं कि उनमें ना जो दो जो है दो से ज़्यादा जो मिश्रित जो चीज़ें हैं ना, उनका वो पता करते हैं कि इनमें कितना उनका बाहर से मिलता है। ये सब चीज़ें उनको ना सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो एलोकेशन का हिंदी वर्ड होता है बेटा जोड़ने से। जैसे ना मैं आपको यहाँ बताऊँ कि क्या रहा है कि एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले कि 100 मिली जल को ना 1000 मिली दूध के साथ में मिला दिया गया तो उनका अनुपात कितना है। तो यहाँ पे इनका टोटल निकाल लिया हमने। अब हमने टोटल क्या करा कि अब टोटल के लिए किससे पूछा है, वो किसकी उसमें पूछा है बेटा? दूध, जल और दूध के उसमें पूछा है ना। तो यहाँ पे हमने क्या करा का, अपना जल रखा और यहाँ पे ना हमने टोटल रखा। तो कितना हो गया? 1/11। तो ये इनका ना रेशो हो गया जल और दूध का, ठीक है। तो चलिए ना इस तरीके से हम अपने पहले क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहा है कि हमारे पास में ना एक मिश्रण का अनुपात दिया हुआ है 5/4 का। और किसके उसमें? अल्कोहल और वाटर के उसमें। कह रहा है अगर 9 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो उनका मिश्रण कितना हो जाता है? इतना हो जाता है। तो अब बताना कि अल्कोहल ना कितना है उसके पास में। तो देखते क्या करता है, करना है। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि जो हमारे पास में ना क्या है, अल्कोहल है, वो कितना हमारे पास में 5x। और वाटर कितना है हमारे पास में? 4x, ठीक है। अब वो कह रहा है 9 लीटर पानी और मिला दें तो यानी कि 5x। तो ये हो गया, ये तेरा 4x प्लस 9 हो गया। तो इसका मिश्रण कितना हो जाता है? 4/5 का। अब इसकी ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। तो ये कितना आ गया? 25x फुट जा कितना होगा हमारे पास में? 16x प्लस 36 है ना। 25x - 16x = 36 हो गया। तो ये मेरा बच्चा 9x = 36। तो x कितना आ गया मेरे पास में? 4 आ गया। अब पूछा अल्कोहल कितना, तो अल्कोहल मेरे पास में कितना था? 5x था। तो 5 × 4 यानी कि कितना हो गया? 20 लीटर आ गया मेरे पास में, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना हो गया मेरा? 20 लीटर इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास में क्या दिया हुआ है, देखते हैं। कह रहा है कि यदि ना कि एक किस्म की वस्तु का मूल्य 500 प्रति किलोग्राम है और दूसरे का मूल्य कितना? 8 रुपये प्रति किलोग्राम है। 8 रुपये प्रति किलोग्राम बेटा, यहाँ पे ध्यान देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पे प्रति किलोग्राम बोला है ना, पर केजी बोला है। तो दोनों जो किस्मों का ना किस अनुपात में मिलाया जाए, रेशो में मिलाया जाना चाहिए कि उनका जो मूल्य वो कितना हो जाए? 7 रुपये प्रति
किलोग्राम हो जाए। तो बेटा इसके लिए ना मेरे पास में अभी मैंने एलिगेशन वाला बता रहा था ना, तो यहाँ पे ना मेरे पास में जो ट्रिक होती है वो उसकी क्या कहलाती है कि ये ना आप इसको ना 5 को अपने यहाँ रखा, फिर उसके बाद में ना ये 8 दे रहा है कि मतलब एक तो 5 था, दूसरा मेरा 8 था, उनको ना मिलाने के बाद में अब मुझे कितना मूल्य उसे हो रहा है 7 में। ठीक है, कितने बैठ रहा है मुझे 7 में कर रहा है। तो अब मैंने इसको इनका रेशो पता करना है कि क्या रेशो होगा। तो ना 5 को ना 7 में से माइनस कर देंगे तो कितना बच गया, 2 बच गया। इधर 8 को ना 7 में से माइनस कर देंगे तो कितना बच गया, 1। तो बेटा ये इनका रेशो हो गया कितना, 1:2। बात खत्म। ठीक, फिर उसके बाद में ना हमारे पास में थर्ड क्वेश्चन दिया, कह रहा है कि अब ना मेरे पास में कितना, इतने रुपए की राइस है, चावल जो है, और उसको मैं क्या कर रहा हूँ, इतने किलोग्राम राइस में ना मिला दे रहा हूँ, उसकी कॉस्ट कितनी है, इतनी है। अब मुझे ना कितने का चाहिए, 20% का प्रॉफिट चाहिए। कब, जब मैं उसको 70 रुपये में बेचूँ, यानी कि कह रहा है 18.30 रुपये प्रति किलोग्राम चावल को। कितने किलोग्राम वाले कितने किलोग्राम चावल, अब मुझे ये नहीं बताना कितने किलोग्राम है। ये ना कह रहा है कि इतने रुपए वाले प्रति किलोग्राम, इतने चावल के साथ ना मिला देना चाहिए, मिलाना चाहिए। तो मिश्रण कितना जो आता है उसका ना, उसके मिश्रण को ना वो कितना बिकता है, 14.40 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेच के कितने रुपए का लाभ लेता है, 20 का लाभ लेता है। तो अभी यहाँ पे ना मुझे देखो, ये मेरी क्या कॉस्ट प्राइस है दोनों की दोनों, यानी कि ये क्या सीपी और ये मेरी क्या सीपी, लेकिन ये मेरी क्या है ये एसपी। तो अब मुझे ना यहाँ पे सीपी चाहिए होगी। तो बेटा सीपी निकालेंगे, सीपी ऑफ 1 kg मिक्सचर सबसे पहले। तो ये कितना दिया हुआ है मेरे पास में, 14.40। अब मेरे पास में 20% का गेन है, तो मैं इसको मान लूँगा 120 को कर लूँगा इसको, तो ये हो गया मेरा 100। ठीक है, तो ये मेरा कितना बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा बेटा मेरा 12 रुपये। कितने रुपए आ गए हैं मेरा, 12 रुपये आ गया मेरा आंसर। ठीक, अब बस इस 12 रुपये को ना अब मैं अपना वो तरीका लगा लूँगा। तो पहले कितने थे मेरे पास में, 18.30। दूसरा कितना है मेरे पास में, 8.55। इन दोनों को मिलाने के बाद में कितना हो रहा है मेरा, 12 जा रहा है। तो इन दोनों को माइनस करने के बाद आ गया मेरा 6.30, और इन दोनों को माइनस करने के बाद आ गया मेरा 3.45। ठीक है, तो अब मेरा नया मिक्सचर कितना बैठ गया, नया मिक्सचर हो गया मेरा 3.45 और 6.30 का। तो ये मेरा हो जाएगा सॉल्व करने के बाद में, जब मैं इसको कट करूँगा आपस में, तो एक हो जाएगा मेरा 23/42। ठीक है ना, अब ये ना मेरा मिक्सचर आ गया, ये तो हो गया मेरा बेटा क्वांटिटी वाला, और ये मेरा इसका हो गया मेरा, तो दोनों क्वांटिटीज के मुझे पता चल गया ना। अब उसने, लेकिन उसने ये पूछा है ना यहाँ पे कि हाउ मैनी केजी, मतलब उसको कितने किलोग्राम चावल मिलाने हैं। तो उसके लिए ना हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि लेट x kg ऑफ राइस, कॉस्टिंग कितनी थी मेरे पास में, 8.55 kg है ना, 8.55 दी हुई है ना, ये 8.55 पर kg बी मिक्स्ड विद कितना, 126 kg ऑफ राइस। कितने उसका, 18.30 रुपये पर kg है ना।
अब इसको ना हम मान लेंगे इस तरीके से, एक्स बाई कितना हो गया, ये 126, और ये आपका ना ये 126, ठीक है ना। अब ये उसके बाद में इसको इसके बराबर रख देंगे 23/42। तो यानी कि अब ये ना, अब मैं जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना क्या, 23 इंटू 126/42, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 69 kg। तो ये इसका मेरा आंसर हो गया। ठीक है ना दोस्तों, समझ में आया आप लोगों को सबको। अब उसके बाद में ना मेरे पास में फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहा है कि एक व्यापारी ने ना क्या करना है, 40 किलो ना बासमती चावल का पैक कितने रुपए प्रति किलोग्राम में, और 60 किलो का ना दूसरा बैग कितने रुपए में, 150 रुपये प्रति किलोग्राम में खरीदा है। अब उसने अपने पूरे स्टॉक को 20% के लाभ पे बेच दिया है। तो कह रहा है कि उसका ना सेलिंग प्राइस निकालना है मुझे। तो यहाँ पे ना एसपी निकालने का, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, बहुत सिंपल तरीका है। तो देखो मैं इसमें क्या करूँगा, कितना था पहले, 125 रुपये का, और कितने पे था, 40 पे, फिर ना 60 का कितने का था, 150 में डिवाइड कर दूंगा मैं इसको 100 से, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितने 20% है ना, तो ये लिख दूंगा मैं 120/100। तो ये हो गया मेरा आपका 5,000, और आपका ये 9,000 100 इंटू 120/100, ठीक। तो अब मेरा ये कितना हो गया, ये हो गया 5 और 9, 14,000 इंटू 120/100 इंटू 100। तो अब बेटा, अब जब मैं इसको कैलकुलेट कर लूँगा ना, तो ये मेरा कितना बढ़ जाएगा, 168 आ गया आंसर, ठीक है। तो ये मेरा इसका आंसर हो गया, कितने में बिकेगा वो, कितने, 168 रुपये में, है ना, 168 रुपये पर केजी के हिसाब से उसको बिकेगा। फिर उसके बाद में अब मेरे पास में ना छठा दिया हुआ है कि कह रहा है कि दो सामान बराबर आयत वाले जो बर्तन है ना, उनमें दूध और पानी का अनुपात कितना है, इतना है। यानी कि एक बर्तन में तो कितना तरह का 1/3 का, दूसरे में कितना अनुपात है, इतना। कह रहा है अब उन दोनों को ना आपस में मिला देंगे। यानी कि मेरे पास में एक कंटेनर ये था और एक कंटेनर ये था, इसके अंदर 1/3 था और इसके अंदर रेशो कितना, 2/1 है। अब वो कह रहा है कि इन दोनों को ना किसी एक बड़े कंटेनर में मिला दिया। तो कह रहा है यहाँ पे ना रेशो क्या आ जाएगा, ये रेशो बताना है। तो बेटा बहुत इजी तरीका है, बिल्कुल भी आपको कुछ न करना है इसमें। देखो मुझे इतना पता है ना, ये बोल रहा है दूध और पानी, है ना। तो ये तो हो गया बेटा मिल्क वाला, और ये किसका हो गया, वाटर का। बस इसी के हिसाब से हम कर लेंगे। देखो यहाँ पे हमने लिखा मिल्क और ये लिखा मैंने वाटर। ये 1 और 3 का रेशो पर, ये ना आपका 2 और 1 का रेशो है। तो देखो मैं ना अगर इन दोनों को प्लस करूँ तो कितना गया है, यहाँ पे 4, इन दोनों को प्लस करूँ तो ये कितना गया, 3, ठीक। अब इन दोनों को ना मैं बराबर कर लेता हूँ। तो बराबर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ना 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यहाँ से 4 पर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो बस अब मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, तो मैं ना यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और यहाँ पे ना मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पर भी ना मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना। तो अब देखो ये ना, अब इस तरफ मैं दोबारा लिख लेता हूँ मिल्क और ना वाटर, इनका नया रेशो का बन रहा है। ये कितना हो गया, 3, और ये कितना हो गया, 9, ये कितना हो गया मेरे पास में 8, और ये कितना हो गया 4, ठीक है। अब मैंने क्या करना है कि इनको ना ऐड कर देना है। तो ये कितना हो गया मेरे पास में 11, और ये मेरे पास में कितना हो गया 13। तो बेटा ये ना इनका रेशो हो गया 11/13, यानी कि जो इसके अंदर का नया रेशो होगा ना, वो कितना होगा, 11/13 का रेशो होगा, ठीक। तो समझ में आया आपको। तो
ये मैंने ना आज के क्लास में आपको मिक्सचर और लिक्विड वाले सारे क्वेश्चन करवा दिए कि किस तरह के हमारे ना एग्ज़ाम में मिलते हैं आपके आरआरबी वाले एग्ज़ाम में, और ये ना आपके एसएससी के पेपर में भी आपको मिलते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो अगर आपको ना वीडियो मेरी अच्छी लगी हो, मेरे को आपको लगा हो कि मैंने आपको ना अच्छी चीज़ें समझाई हैं यहाँ पे, तो ना इसको वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ में ना इसको जरूर शेयर करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो सब, और विद बेल आइकन जिन्होंने भी ना नहीं सब्सक्राइब किया हुआ सब कर लो, क्योंकि आपको मैंने बताया कि हमारी जो क्लासेस है ना कंटिन्यू क्लासेस आती हैं मंडे टू फ्राइडे उसमें। ठीक है, तो चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।